चेंज का चैलेंज भी क्या गेम बजाता है। मानो बिना कारण डर भय संशय से मर जाता है। कहाँ समझ पाता है भगवान के बाजार में, डर के व्यापार में, भय संशय के कारोबार में, कमज़ोर लाचार डरपोक कायर बनकर और समय मर जाता है। डरना ही मरना है, मरना ही डरना है, डर ही मर है, मर का जड़ ही डर है। इसलिए इस संसार में हर इंसान डर के साए में जीवन जीता है। कोई कोई जी लेता है तो कोई कोई जीते जी मर जाता है, लेकिन डर का सिस्टम नहीं समझ पाता है। चूँकि चेंज परिवर्तन इस संसार को चलाता है, जिसमें भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल की आवृत्ति का चक्र होता है। आने वाले पल के अंदेशे कल्पनाओं का जाल मानव स्वयं बुनता रहता है, जो कभी कभी सत्य तो कभी कभी असत्य होता है, लेकिन डर का डर डराता ही रहता है। इस संसार में हार का सबसे बड़ा कारण डर ही है। इसलिए विश्व विजयी साधक हो या खिलाड़ी, समझदार हो या अनाड़ी, हर इंसान निडरता को ही विश्व विजयी सिद्धांत बताता है। जीतने वाला सिद्धांत समझाता है, बताता है। महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने भी शेर की छाती पर ध्यान लगाने की प्रक्रिया का प्रयोग बताया है, जिससे मानव शेर की तरह शक्तिशाली बने, निडर बने, जीतने वाला बने। कुछ खोने का डर, परिवर्तन, नुकसान, घटना दुर्घटना का काल्पनिक सोच महामूर्खों की तरह इंसान को डराता है। काल्पनिक विद्वान बनने की चाह में मानव खुद को सौविद्धता के गरूर में डुबाता है और हर पल दुर्भाग्य के अंदेशे में जीता डर को बढ़ाता है। जबकि आने वाला परिवर्तन हर क्षण सिर्फ दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य भी लाता है, और यही संतुलन का सिद्धांत इंसानी जीवन और संसार को चलाता है। समझना सिर्फ उस सिस्टम को है जिसके तत्काल और दूरगामी प्रभाव के आधार पर मानव अपना निर्णय ले, अपने डर को कम से कमतर कर बद से बदतर जीवन को और बेहतर करे। चूँकि डरा सहमा जीवन को ही आकर्षित करता है, और इंसान नेगेटिव होकर और नेगेटिव में जीवन जीने वाला बन जाता है। अगर सकारात्मक सोच रखता है तो आने वाला परिस्थिति स्वयं डर को कम से कमतर करता है और साहसी निडर बनाकर उसके जीवन को और बेहतर करता है। आने वाला आकर्षण वह जो अपनी ओर खींचता है वह उसका अच्छा होता है और बेहतर होता चला जाता है। मैंने अपने इस सांसारिक जीवन यात्रा में आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों विपरीत पथ पर, धन और धर्म के विपरीत मार्ग पर इस डर का परिणाम को प्रभावी होते देखा। जहां आध्यात्मिक के पथ पर निडरतापूर्वक चलता रहा, घटना दुर्घटना परिस्थिति चाहे जैसी भी रही, मैं निडरतापूर्वक उसी पथ पर अग्रसर रहा। मौत का लगातार भय, मौत का लगातार आक्रमण, रोग बीमारी शोक परिस्थिति से भी नहीं डरा। इसलिए मानव जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य शुद्धि है उसको प्राप्त करने में सफल रहा। लेकिन वहीं सांसारिक जीवन यात्रा में जो कठोर परिस्थिति, घटनाओं दुर्घटनाओं से उत्पन्न परिस्थिति ने जो चौंकाया, रुलाया, डराया, भय संशय में उलझाया, इसके कारण डरा सहमा जीवन जो है सांसारिक जीवन के अंतिम पायदान पर ही जीता रहा, घिसटता रहा, अंतिम पायदान पर चलने वाला ही बनकर रह गया। इसलिए कोई भी इंसान अपने ज़िंदगी के डर भय संशय को कम से कमतर करे। हर आने वाला परिवर्तन उसका दुर्भाग्य या अंदेशा होगा, ऐसा वो ना समझे। आने वाले पल को ठीक करने के लिए, सौभाग्य को आमंत्रित करने के लिए अपने डर को कम से कमतर कर अच्छे सोच, अच्छे विचार को आकर्षित करता रहे, स्वयं अच्छा होता रहेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, डर के कारण को समझने के लिए। चूँकि इस डर का हर इंसान की ज़िंदगी से बहुत ही गहरा नाता है, उसके जीत और हार का कारण यही बनता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे अवश्य पहुंचाएं। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता रमा।